स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट विद अजय सर में। बच्चों, आप लोग देख रहे हैं थंबनेल, सर्वर हुआ डाउन, आयोग ने दी चेतावनी। तो बच्चों ये सही बात है, लेखपाल को लेकर जो खबर आई है बच्चों, प्रॉब्लम बहुत आ रही है सर्वर की। आप इसमें बिल्कुल चिंतित मत होइएगा, ठीक है बच्चों। बेफिक्र होकर आप फॉर्म भरिएगा। इसके लिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते रहेंगे कि आपको कब क्या कैसे करना है, ठीक है। बहुत से बच्चों की रॉन्ग डिटेल दिखा रहा है, कुछ बच्चों का सारा सिस्टम ठीक है फिर भी उन्हें रॉन्ग बता रहा है, गलत दिखा रहा है। तो आप घबराइए नहीं, गलत चीज़ वो नहीं है, वो साइड की प्रॉब्लम है। यूपी द्वारा इस बारे में बताया गया है। कुछ लोग आयोग भी गए थे, उन्होंने भी बताया है, और मैंने खुद एक बच्चे का खुद फॉर्म भर के देखा था, उसमें खुद प्रॉब्लम्स आई, और वो क्या क्या प्रॉब्लम्स आई मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा। आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। क्या है ना कि जो फॉर्म आया है आपका लेखपाल का 7 जनवरी से बच्चों, वो पहले शुरुआती चरण में बहुत ही अच्छा अप्लाई हो रहा था, सारा सिस्टम बढ़िया था। पहले जब फॉर्म आया था तो मैंने आपको एक बात बताई थी, बहुत से बच्चों ने इसको नकारा भी था, कि एएनएम का जब फॉर्म चल रहा था तब लेखपाल का फॉर्म इसीलिए नहीं दिया गया था कि साइड पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। उनके अधिकारियों ने खुद बताया इस बात को कि हमारी साइड बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं होती है, बच्चों को प्रॉब्लम्स आती है, इसीलिए हमने लेखपाल का जो आवेदन है उस टाइम अप्लाई नहीं किया था जब एएनएम का चल रहा था। भले से एएनएम में कैंडिडेट कम थे, लेकिन साइड की प्रॉब्लम बढ़ गई थी। अब देखो समस्या क्या हो रही है, जैसे जैसे बच्चों का प्रकोप बढ़ रहा है, जैसे जैसे लोग ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं, होता क्या है हमारे उत्तर प्रदेश में और हमारे समाज में, हमारी कोचिंगों में, हमारे देहात में, शहर में, सब जगह एक माहौल बन गया है। अभी तो बहुत टाइम है, डाल देंगे फॉर्म, क्या टेंशन है, अभी तो बहुत टाइम है। फॉर्म की शुरुआती तारीख याद नहीं रहती है, लास्ट तारीख सबको पता रहती है, ठीक है। तो लास्ट का टाइम लगभग लगभग आ चुका है, मैंने आपको बताया था 28 तक लास्ट आवेदन होंगे। तो अब ज़्यादा फॉर्म पड़ रहे हैं, ठीक है। शुरू रात में कम फॉर्म पड़ रहे थे तो साइड पर लोड कम था, अब लोड बढ़ गया है। अगर आप मोबाइल से फॉर्म भर रहे हैं और समस्या आ रही है तो प्लीज़ आप इस टाइम फॉर्म मत भरिएगा, या तो आप बिल्कुल सुबह सुबह भरिएगा। और अपने फ़ोन में बच्चों, आपका जो फ़ोन होता है उसमें एक साइड में, राइट हैंड साइड में 3 डॉट्स आती हैं, उन 3 डॉट्स पे आप क्लिक करेंगे तो आपका डेस्कटॉप साइज़ हो जाएगा, और डेस्कटॉप साइज़ हो जाएगा तो आपका काम ठीक करने लगेगा। और आप या तो 12 बजे के बाद भरिएगा, ठीक है। किसी कैफ़े वाले से आपकी यारी दोस्ती हो तो थोड़ा लेट सेट खुलवा लीजिएगा। नहीं, अगर आप फॉर्म से भर रहे हैं, अपने मोबाइल से भर रहे हैं, तो आप क्या करिएगा बच्चों, आप बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग भरिएगा। आज 4 फॉर्म किए हैं मैंने बच्चों, ये सब मतलब आप जैसे लोगों के ही चारों फॉर्म बिल्कुल बाकायदे सबमिट हो गए, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई। सिर्फ यही प्रॉब्लम है कि ये सर्वर प्रॉब्लम है, आप इसको अच्छे से फेस कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कंप्यूटर पे भर रहे हैं, बार बार डिटेल रॉन्ग दिखाएगा, कभी आपका फ़ोटो सबमिट नहीं दिखाएगा, कभी सिग्नेचर नहीं लेगा, कभी पेमेंट रुक जाएगा, आप परेशान होंगे, 2-2 बार फीस काटेंगे। हाँ, कुछ बच्चे पूछ रहे थे, अगर जिसने 2 बार फीस काट दी है वो भी टेंशन ना लें, क्योंकि लास्ट वाला रजिस्ट्रेशन माना जाएगा और उसी के आधार पर आपका एडमिट कार्ड जनरेट किया जाएगा, ठीक है बच्चों। हेलो बच्चों, आप लोग कह रहे थे बच्चों, लगातार आप फ़ोन मैसेज कॉल्स कर रहे थे और बोल रहे थे कि सर हमें कोई बुक बता दो जो राजस्व लेखपाल के लिए अच्छी हो। तो बच्चों हम मार्केट में गए, हमने बहुत सी बुकों को देखा, तो हमें ये चक्षु प्रकाशन की बुक बच्चों UPSSC के हिसाब से बहुत अच्छी लगी। इसमें सारा पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तक के हिसाब से दिया हुआ है, सामान्य हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान, ग्राम समाज एवं विकास, और बच्चों जो करंट अफेयर्स होती है समसामयिक जिसे बोलते हैं, वो सारी चीज़ दी हुई है। एक सॉल्व्ड पेपर और 1200 प्लस पाठ्यक्रमानुसार महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हुए हैं बच्चों। ये बहुत ही अच्छी बुक है, इसमें हमें सारी चीज़ें पसंद आई बच्चों, तो आप इसको खरीद सकते हैं। इसमें सिलेबस भी दिया हुआ है बच्चों, सामान्य हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान, ग्राम समाज एवं विकास, 25-25 प्रश्न होंगे बच्चों। 100 अंकों की ये परीक्षा है और 1/4 इसमें बच्चों निगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है बच्चों। तो आप इसको खरीद लीजिएगा, बेहद ही बेहतरीन बुक है। इसके अलावा बच्चों चक्षु प्रकाशन की और भी बुकें आती हैं, जिसको बच्चों ग्राम समाज एवं विकास बोलते हैं। एक बुक आती है बच्चों इसकी, आप देख सकते हैं, राजस्व लेखपाल का ये प्रैक्टिस सेट भी आता है और इसकी संपूर्ण गाइड भी आती है। बहुत ही अच्छी बुकें हैं, आप इनको खरीद सकते हैं। हमने इसका लिंक जो है अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप इसे ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं और ऑफलाइन मार्केट से भी खरीद सकते हैं, ठीक है बच्चों। आप आवेदन की चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, आप सिर्फ ये काम करिएगा, या तो आप फॉर्म शुरुआती चरण में भरिएगा,
मतलब शुरुआती चरण का मतलब अर्ली इन द मॉर्निंग भरिएगा या 12 बजे के बाद भरिएगा। इस टाइम इतना साइड पर लोड है बच्चों कि आप फॉर्म रजिस्ट्रेशन खोल के देख लो, रजिस्ट्रेशन भी नहीं खुल रहा है आपकी पेट की डिटेल से। पीईटी का जो आपने आवेदन किया था उसी के रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा कोड आप डालेंगे, आपकी डिटेल खुल जाएगी, आपका फोटो वगैरह सब आ जाएगा। लेकिन साइट की प्रॉब्लम्स होने से ये सारी चीज़ें क्रिएट हो रही हैं। कभी सिग्नेचर नहीं दिखा रहा है, कभी स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है, कभी कुछ कभी कुछ। आपको फॉर्म भरते समय बच्चों इंटर की मार्कशीट जरूर ले जानी है, उसमें डेट मांग रहा है कब आपका रिजल्ट इशू हुआ, उस टाइम सचिव कौन थी या कौन था, उसका मतलब नाम पड़ रहा है। ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स की जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको अच्छे से निभाइएगा, क्योंकि एक एक चीज़ गलत होने पर आपको बहुत भारी पड़ सकती है। ठीक है। और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए उन्होंने एक अलग से ईडब्ल्यूएस मॉडिफाई लिंक अवेलेबल कर दी गई है। बहुत से बच्चे ईडब्ल्यूएस में अप्लाई कर दे रहे हैं, सारा फीस कटा दे रहे हैं, फिर उनके जो फाइनल प्रिंट आउट है उस पे ईडब्ल्यूएस की डिटेल रॉन्ग दिखा रहा है। उसमें उनका एप्लीकेशन नंबर, उनका किसने जारी किया, किसने इश्यू किया, कब डेट थी, वो कुछ नहीं आ रहा है। तो उनका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी नहीं माना जाएगा, वो फिर जनरल में चले जाएंगे। इसीलिए आप अपनी डिटेल सुधार लीजिए। आप उसमें क्या करिए, परेशान मत होइए, फीस कट गई कोई बात नहीं। करेक्शन की लास्ट डेट 4 तारीख है बच्चों। कब है? 4 तारीख करेक्शन की लास्ट डेट है। 4 तक आप करेक्शन आसानी से कर सकते हैं। इस टाइम इस बात को लेकर चिंतित ना होइएगा कि हमारा फॉर्म नहीं भरा जा रहा है, अब क्या होगा। देखो, हो भी सकता है कि कुछ दिन डेट और बढ़ा दी जाए, लेकिन एएनएम में ऐसा इन्होंने शायद किया नहीं था। डेट बढ़ने के चांसेस बहुत कम हैं। आप अपना इसी टाइम भर लीजिएगा, मेरी बात मान के। अगर फ़ोन में चला रहे हैं तो डेस्कटॉप मोड कर लीजिएगा, और लैपटॉप से भर रहे हैं तो बेहद ही अच्छी बात है। ठीक है। और भरिएगा आप 12 बजे के आसपास, क्योंकि उस टाइम बच्चों क्या होता है, सारे लोग सो जाते हैं, कैफ़े वगैरह सारे इंटरनेट सुविधाएं लोग यूज़ कम कर देते हैं, रात सोने के लिए बनाई गई है। और इधर अर्ली मॉर्निंग जाड़े का टाइम है, इतनी जल्दी कोई नहीं उठता, तो साइड पर लोड नहीं होता, आसानी से हो जाता है। जब एक ही सर्वर है बच्चों, एक साथ कई कई हज़ार फॉर्म उस पर टकराएंगे तो दिक्कत तो होगी। और ये लोग इतनी बेकार घटिया साइड बनाते हैं, पैसा भी ले रहे हैं फिर भी ऐसी साइड बनाते हैं कि बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हो। कुछ आयोगों की साइट बहुत बेहतरीन होती हैं। आप यूपीएससी वगैरह ये बड़ी-बड़ी संस्थाएँ जो परीक्षा कराती हैं, उनकी साइट देखिएगा, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती है। सीटेट की साइट देखिएगा, ऑल इंडिया फॉर्म पढ़ाता है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट वाला, उसकी साइट पे हमेशा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लास्ट डेट पे भी आप भरेंगे, 1 घंटा बचा होगा लास्ट डेट में, तब भी आपका हो जाएगा। ठीक है। और इस पे कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि 28 को तो मुझे लग रहा है और ज़्यादा सर्वर पे प्रॉब्लम आएगी। बहुत लोग उसमें आज़माइश करेंगे अपना-अपना अप्लाई करने की। तो इसी वजह से साइड की प्रॉब्लम्स है, और कोई बात नहीं है। आयोग ने भी बताया है साइड प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप लोग अपनी सावधानी खुद बरतिएगा। इतने समझदार हो गए हैं, आपको पता ही है कि ये कितना सुस्त, लेजी, आलसी टाइप का आयोग है। 4-4 साल भर्तियों को फंसाता है, तो फॉर्म नहीं फंसाएगा, इसमें कौन सी वो बात है। ठीक है। तो आप निश्चिंत होके अप्लाई करिएगा मॉर्निंग के टाइम पे। आपको पता है, देखो फॉरेस्ट गार्ड वाली 2019 की भर्ती है, अभी तक इन्होंने कुछ नहीं किया है, उसके बारे में सोचा भी नहीं है, कोई काम ही नहीं है। 16 की कनिष्ठ सहायक की बहुत सारी भर्तियां हैं, एई जेई की बहुत सारी भर्तियां हैं, और फिलहाल तो जनवरी में कोविड का इतना प्रकोप है बच्चों, बहुत से लोग बहुत परेशान हैं। इस टाइम मुझे भी बहुत सर्दी बुखार जुकाम की बहुत शिकायत है। और आप लोग प्लीज़ अपना बचाव करिए, घरों में रहिए, रज़ाई में रहिए, आराम करिए। पढ़ने को पूरी साल पड़ी है, आप फरवरी में भी पढ़ सकते हैं, थोड़े दिन आराम कर लीजिएगा। लेकिन अगर आपकी तबीयत ठीक है तो थोड़ा बहुत पढ़ाई में भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि समय निकल जाता है, वो समय दोबारा नहीं मिलता है। आज ना तो कल सिचुएशन ठीक होंगी, ठीक है, परिणाम भी आएंगे, पेपर भी होंगे, सारी बातें होंगी, कोरोना भी हटेगा, स्कूल भी खुलेंगे, रैलियाँ भी खुल जाएंगी, सरकारें भी बन जाएंगी, लेकिन आपकी योग्यता बढ़ानी है इसी टाइम। ठीक है। आप एक टाइम पे योग्य तभी कहलाएंगे जब आप इन सब चीज़ों को फेस करके अपना सिलेक्शन ले जाएंगे। ठीक है। पेपर में जब होगा पेपर, तो सिलेक्शन उतने ही लोगों का होगा जितनी की वैकेंसी है, उससे ज़्यादा का नहीं होना। इसीलिए एक छोटा सा ये मोटिवेशन रहा मेरे लिए आपका। आप चिंता ना करिए, आराम से फॉर्म भरिए, हमारी बातों को मानिएगा। ठीक है। और सिलेबस के अनुसार अच्छे से पढ़ाई भी करते रहिएगा डेली, और आराम से ठंड में चाय का आनंद भी लेते रहिएगा। ठीक है बच्चों। और किसी बात की कोई चिंता मत करिएगा, जो ईश्वर करता है, विधाता करता है, वही होता है। किस्मत से ज़्यादा और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिला है, ना मिलेगा, वो बात ठीक है। लेकिन हमारा क्या है, कर्म पर विश्वास है। गीता में भी ये चीज़ लिखी हुई है कि व्यक्ति को कर्म करते रहना चाहिए, आपको कर्मवान बनना चाहिए। जो होगा वो ऊपर वाले पर छोड़ दो।
ठीक है, कर्म अच्छा करेंगे तो अच्छा ही होगा, पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेंगी। ठीक है बच्चों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।